हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए आज आपके लिए एक सॉक्स और लेकर आई हूँ बड़ों के लिए। ये मैं आपको ये बता दूं कि हार्डली जो है ये 70 ग्राम में बना है दोनों, और डबल कलर में बनाया है। आप चाहे तो इसे सिंगल कलर में भी जो है बना सकते हैं। आप ये देखेंगे, देखिए इस तरीके से दिख रहा है। और ये जो नीचे का हिस्सा होता है पैर का, ये 25 सेंटीमीटर जिसकी भी होगा उस पैर को ये आराम से आ जाएगा। बाकी आप थोड़ा बड़ा और छोटा अपने हिसाब से रख सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप आगे मैंने बताया है आपको कि आप किस तरीके से इसे जो है बड़ों के लिए, छोटों के लिए, या कैसे नाप के आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे बनाएंगे हम इसे। अब देखिए नॉर्मल वूल ले रही हूँ मैं। इस तरीके से नॉर्मल वूल है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। 10 नंबर की सिलाई से आपको बताने जा रही हूँ। जो 2 लाइन्स अभी बताऊंगी वही रिपीट करते हुए फिलहाल आपने जाना है। अब देखिए 8 फंदे डाले हैं। 8 फंदों में से मैं सेंटर में इस तरीके से मार्क लगा दूंगी। 1 2 3 4, ये 4 उधर और 4 इधर। ये देखिए, ये मैंने मार्क लगा दिया। अब करना कैसे है ध्यान से देखिएगा। यहीं से शुरू करूँगी और दोनों तरफ सीधा सीधा बनाना है। अब पहले फंदे को, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन है तो पहले फंदा बना रही हूँ, अदरवाइज मैं उतारती हूँ। अब ये देखिए, ये 2 फंदे बनाए, यहाँ पे जाली डालनी है। धागा अपनी तरफ करके इस वाले फंदे को सीधा बनाया। अगेन जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करके इस वाले फंदे को सीधा बनाया। तो ये हमारे 4 फंदे हो गए। अब उतारा आपने इसे। अब फिर से हमें जो है ये एक फंदा बनाऊंगी एंड यहाँ पे जाली डालूंगी। तो धागा अपनी तरफ और इस पे जाली, फिर जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, और ये 2 फंदे सीधे बनाऊंगी। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि नेक्स्ट लाइन में मैं उस जाली को बंद करूंगी, यानी कि मैं जाली नहीं डाल रही हूँ। जाली नहीं डालनी चाहिए, आप चाहे तो जाली भी डाल सकते हैं। अब देखिए, ये उतारा, ये फंदा आपने सीधा बनाया। अब जो आपका जाली वाला फंदा है उसे आपने बैक से बनाना है। बैक से बनाएंगे तो छेद नहीं आएगा। ये देखिए, फिर ये बनाया, फिर ये जाली दिख रही है आपको, बैक से बनाएंगे तो छेद नहीं आएगा। अब ये फंदा बनाया, अब इसे उतारा, अगेन ये बनाया। अब जो जाली है उसे बैक से बनाएंगे इस तरीके से। फिर ये फंदा बनाया, फिर जाली दिख रही है, बैक से बनाइएगा, और ये 2 फंदे। अब यही चीज़ आपको दोहरानी है, लेकिन यहाँ पे बता दूं कि बीच में फंदे बढ़ते हुए जाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब देखिए करना क्या है। पहला उतारा, फिर से बता रही हूँ, और दूसरा फंदा हमने बनाया, तो यहीं पे जाली डलेगी, यानी कि 2 फंदों के बाद ही जाली डलेगी। और जो सेंटर में मैंने लगाया था, इस फंदे से पहले जाली डलेगी। तो आपके पास बीच में देखिए 1 2 3 फंदे आ गए। पहले हमारे पास एक भी फंदा नहीं था, एक फंदा था। अब ये वाला जो फंदा है, ये मार्कर से पहले यहीं पे जाली डालनी है इस तरीके से। फिर इसे उतारिएगा। अब ये एक फंदा बनाएंगे और फिर जाली डालेंगे, धागा आगे। अब 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3, और यहाँ जाली डालेंगे 2 फंदों से पहले। तो देखिए फंदे क्योंकि बढ़ते हुए जाएंगे, इसलिए बता रही हूँ कि स्टार्टिंग और एंड में 2-2 फंदे रहने चाहिए, जाली से पहले और बाद में, और सेंटर में बढ़ाना है। फिर से देखिए, ये वाला फंदे तो ऐसे बनाएंगे। अब जो जाली है उसे बैक से बनाएंगे, फिर ये सीधे बनाएंगे, फिर जो जाली है उसे आप बैक से बनाओगे, और ये फंदा अगेन ये बनाएंगे। अब जो जाली है उसे बैक से बनाएंगे, फिर ये फंदे बनाएंगे, और जो जाली है उसे बैक से बनाएंगे। अब इसी चीज़ को आपको करते हुए जाना है। आपके पास यहाँ पे सेंटर में फंदे बढ़ेंगे, जाली वहीं पे एग्जैक्टली डलेगी। ये एक फंदा बनाया, दूसरा बनाया, यहीं पे जाली डलेगी। और फिर ये फंदे आपने बनाए, क्योंकि ये बड़े हुए फंदे हैं हमारे, और जो मार्कर मैंने सेंटर में लगाया था उससे, उस फंदे से जस्ट पहले बढ़ाना है। ये यहाँ पे ये बढ़ाया, फिर ये मार्कर उतारा, फिर एक फंदा बनाया, और यहाँ पे जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ। ये अब लास्ट के जो 2 फंदे हैं उससे जस्ट पहले डालनी है।
बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ एग्जैक्टली जहाँ पे स्टार्टिंग में डाला वहीं पे आपने जो है जाली डालनी है, और नेक्स्ट लाइन में हम उस जाली को इस तरीके से बुन के छेद को बंद कर देंगे। अब ये हम फिलहाल इसी तरीके से करते हुए जाएंगे। तो चलिए, जब तक इसकी लेंथ थोड़ी सी पूरी आ जाती है तब तक ये मैं बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं उस लेंथ पूरी होने के बाद। अब ये देखिए, ये जो मैं करते हुए गई हूँ इसमें मेरे पास जो है 108 फंदे हो गए हैं। तो मैं आपको ये बता दूं आपने नापना कैसे है, क्योंकि पहले भी मैं वैसे तो बता चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये अगर आपका पैर है देखिए, तो आपने इसे यहाँ से लेकर इस तरीके से नापना है। तो अब ये थोड़ा सा खुला होता तो ये ऐसे आपने अपने पैर से यहाँ रखना है और अपनी जो है अंगूठे तक इसे इस तरीके से नापना है। थोड़ा सा हल्का सा अंगूठे से नीचे भी होगा तो चलेगा, बट पूरा जो है बिल्कुल नीचे नहीं होना चाहिए। तो आपने देखिए इस तरीके से नापना है। ये यहाँ से लेकर आपके जो पैर शुरू होता है, यहाँ से इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने जो है इसे नापना है। अब देखिए इसके बाद आप इसे किस तरीके से करेंगे वो मैं दिखा दूंगी। इसमें जो है मैं बता दूं आपको, ये मैंने जितनी लाइंस है, ये 50 लाइंस है और इस समय मेरे पास 108 फंदे हैं। अब 108 में से मैं सेंटर में 14 फंदे रखूंगी और बाकी को बंद करते हुए जाऊंगी। तो उसे देखिए किस तरीके से करूंगी मैं। अब ये वाले फंदे तो फिलहाल आप पहले एक इसमें उतार लीजिएगा इस तरीके से, क्योंकि सेंटर के 14 फंदे लेने हैं हमने। तो सेंटर के 14 लेने के लिए आप ने जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से फंदे उतारेंगे। अब आपके पास यहाँ पे 47, यहाँ पे 47 और बीच में 14 फंदे होने चाहिए, यानी कि 47 और 47 96 हो जाते हैं, और 47 और 47 94 हो जाते हैं आपके, और 6 और 8 हो जाते हैं आपके 14। तो यानी कि यहाँ पे 47, यहाँ पे 47 और बाकी बीच में 14 फंदे आपके जो है रहने चाहिए। देखिए 47 फंदे यहाँ पे जो है ये हो गए आपके। अब ये देखिए इस तरीके से है। ये आपको यहाँ पे 47 रखने हैं, यहाँ पे 47 रखने हैं और सेंटर में 14 फंदे, यानी कि 47 और 47 आपके 94 हो जाते हैं और सेंटर में 14 फंदे आपके 108 हो जाते हैं। अब यहाँ मैंने 47 लिए हैं, इस तरीके से बुने नहीं हैं, जस्ट उतारे हैं और सीधी लाइन पे इस समय खड़ी हूँ। अब मैं जो है आप देखेंगे ये वाला वूल यूज़ कर रही हूँ, इसको नीचे से जो बनता है उसे यूज़ कर रही हूँ। वैसे ये जो है आपका बेसिकली ये आता ही है आपके जुराब बनाने के लिए आता है। ये देखिएगा इस तरीके से ये लिखा हुआ है, ये नायलॉन होता है। ये तो नीचे के हिस्से में ये लगा रही हूँ क्योंकि उससे जो है ये जल्दी फटेगा नहीं। ये देखेंगे आप इस तरीके से है। 100 ग्राम की वूल आती है ये देखिए 100 ग्राम लिखा हुआ है इसमें, 100 ग्राम की वूल आती है और ओसवाल की है ये। अब देखिए किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ, इसमें हम नीचे का हिस्सा जो तलवा है वो कैसे इसे बनाएंगे। अब यही इसी से शुरू करूँगी। ये 14 फंदे हैं, 14 में से पहले 13 फंदे मैं जैसे आप नॉर्मल बनाते हैं उस तरीके से बनाएंगे। इसे इस तरीके से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब 13 फंदे आपने ऐसे बनाए। इन दो को आपने इस तरीके से 2 का 1 करना है और यहीं पे पलट लेना है। यहाँ पे हमारे पास जो है इस समय 46 फंदे होंगे क्योंकि एक फंदा बंद हो गया। अब ये उतारेंगे अगेन 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 बनाया आपने। ये जो 14वां है और इसके साथ वाला फंदा, ऐसे इनको आपने इस तरीके से 2 का 1 करना है और पलट के फिर से वही। अब यही चीज़ आपको फ़िलहाल दोहराते हुए जानी है। देखिए 1 2, पहला फंदा उतारिएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ये और साथ में ये 2 का 1, फिर पलट लीजिए, ये ऐसे। ये और इसके साथ वाला। अब देखिए इसी तरीके से मैं करते हुए जाऊंगी जब तक मेरे पास यहाँ पे 7 फंदे होंगे, यहाँ पे 7 होंगे और सेंटर में तो 14 फंदे है ही है मेरे पास। तब तक मैं इसे इसी तरीके से जो है करते हुए जाऊंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर किसी का पैर मोटा हो तो वो 14 फंदे ना रख के 16 फंदे भी रख सकता है, 18 फंदे भी रख सकता है। पतली वूल हो तो उस हिसाब से देखेंगे आप। अब ये देखिए ये ऐसे। अब इसी तरीके से आपको जो है फिलहाल बनाते हुए जाना है। जब तक आपके पास साइड्स में 7-7 फंदे रहेंगे तब तक आपको ऐसे ही बनाते हुए जाना है। अब आप ये देखिए यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 7 फंदे बचे हैं, यहाँ पे 7 बचे हैं और यहाँ पे तो ऑलरेडी 14 फंदे थे ही। अब मैं इसे किस तरीके से करूँगी ये देख लीजिए आप। थोड़ा सा आपको ब्राइटनेस करके दिखा देती हूँ। ये देखिए अब ये एक फंदा तो बनाऊंगी। अब ये जो 7 फंदे हैं इनमें भी मेरे को सेंटर में जो है 2 का 1 2 का 1 करना है। किस तरीके से करूँगी देखिए, 1 उतारूंगी, 2 3 4 5 फंदे बनाए मैंने। इन 2 को आपने इस तरीके से 2 का 1 किया और इन 2 को आपने इस तरीके से 2 का 1 किया। ये फिर 1 2 3 4 बनाए और ये तो 2 का 1 जो हम जैसे करते आए हैं वैसे ही करते हुए जाना है। ये देखिए इस तरीके से। अब पलट लीजिए, ये उतारा, ये बनाया, और यहाँ पे भी आपने फिर से ऐसे 2 का 1 किया। अब ये देखिए फिर से ये उतारा। अब आपने 1 2 सेंटर में 2 का 1 करना है तो अब आपके पास 3 ही फंदे बचेंगे। देखिए पहले 5 थे, 3 नहीं 4 है अदर। ये देखिए 4 हो गए। ये 2 का 1 किया, फिर ये 2 का 1 किया ऐसे, और फिर आपने ये बनाए 1 2 3 और इसको जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करेंगे। अब फिर से वही पलट के ये उतारा, इसे बनाया, उल्टा बनाया पर सारे को, और लास्ट में 2 का 1 करना है। ये किया, ये और ये फिर से पलट लीजिए, ये उतारा, अगेन ये बनाया। अब 3 है देखिए, फिर 2 का 1, अगेन यहाँ से 2 का 1 और फिर 1 2 बनाए और इन 2 को आपने 2 का 1 किया। यानी कि हम ये भी घटा रहे हैं और साइड्स में भी घटा रहे हैं। तो इसी तरीके से अब आपको करते हुए जाना है जब तक कि आपके पास ये फंदे ख़त्म हो जाएंगे। शायद एक फंदा रह जाएगा आपके पास, तब तक आपको जो है ये करते हुए जाना है इसी तरीके से। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे आ गई हूँ मैं इस तरीके से। यहाँ पे मेरे पास जो है 4 फंदे बचे हैं काले। ये यहाँ पे देखिए ये आ गई मैं। साइड्स में अभी 2-2 फंदे हैं और यहाँ पे 4 फंदे हैं। तो पहला फंदा उतारने के बाद अब मैं इन 2 को 2 का 1 करूँगी। देखिएगा ऐसे
और फिर ये और ये 2 का 1 पलट के वही ये उतारा, ये उल्टा बनाया और यहाँ पे 2 का 1 किया, फिर पलटूंगी। अब ये उतारा, इसे बनाया और इसे 2 का 1 किया, अगेन पलट के इसे उतारा और इसे बनाया एंड ये 2 का 1। तो अब मेरे पास जो है देखेंगे आप 3 फंदे बचे हैं। ये देखिएगा 3 फंदे टोटल इस तरीके से बचे हैं। देखिए, ये देखिए अब करना क्या है, ये तो बन गया। आप देखेंगे, देखिए नीचे एड़ी की शेप भी आ गई, देखेंगे आप इस तरीके से, और ये नीचे का तलवा जो होता है फुट का वो बन गया। अब हमें ये जो पोर्शन है ये बनाना है। यहाँ पे हमें फंदे जो है उठाते हुए जाने हैं। अब देखिए कैसे, 2 बार आपको बता देती हूँ, उसके बाद आप अपने आप करते हुए जाइएगा। अब हम सीधा सीधा बनाएंगे, अभी तो हमने सीधा उल्टा बनाया था, अब सीधा सीधा बनाएंगे इस तरीके से। देखिए एक ये बनाए, पहले 3 फंदे आपने ये बनाया। अब ये जो साइड में आपको दिख रहे हैं, देखिए ये यहाँ से आपने एक एक फंदा जो है इस तरीके से लेना है। ये लिया, फिर पलटे, अब इसे आपने सीधा बनाना है ऐसे, 1 2 3 4। अब धागा अपनी तरफ करके यहाँ से भी आपने जो है एक फंदा ऐसे उठाना है। ये देखिए, ये उल्टी तरफ से अंदर की तरफ उठाइएगा। अब इसे सीधा बनाएंगे। अब बनाना है पहला फंदा, उतारना नहीं है। ये देखिए, ये बनाया, फिर यहाँ से लिया ये और ऐसे, अगेन पलटा, ये सीधा बनाया, 2 3 4 5 6, एक एक फंदा अब आपका बढ़ता हो जाएगा। धागा अपनी तरफ और फिर इसमें से आपने ऐसे ये, फिर से बनाया, अगेन यहाँ से अब इसी तरीके से आप दोनों तरफ से जो है फंदे उठाते हुए जाएंगे और ये फंदे आपके बढ़ते हुए जाएंगे टिल हमारा यहाँ तक। ये जो हमने पोर्शन है यहाँ तक हम इसी तरीके से एग्जैक्टली सेम करते हुए जाएंगे जो मैंने अभी बताया। हमारे पास जो है फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। अब ये देखिएगा इस तरीके से बनाते हुए जो है ऊपर तक गई हूँ। यहाँ पे ये पोर्शन छोड़ा है जो हमने फंदे डाले थे, 8 फंदे हैं ये छोड़े हैं। अब ये जो टोटल फंदे हैं ये इस समय मेरे पास 54 फंदे हैं। इन्हें हमने जस्ट एक एक करके जो है बंद कर देना है। तो अब दूसरी सिलाई ले सकते हैं और इस तरीके से जैसे हम बंद करते हैं उसी तरीके से इसे हम जो है ऐसे बंद करेंगे। ये लीजिएगा ऐसे। अब एक एक करके आपने इसी तरीके से सारे फंदे बंद करने। अब ये देखिए इस तरीके से बंद हो गया। तो ये आपका जो सॉक्स है तैयार हो गया है वैसे तो, बट अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो है क्रोशिया करके 2 जो है इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखेंगे आप, ये सिर्फ इसलिए है कि अगर ये आपको थोड़ा सा कहीं भी लगे कि ढीला है तो आप इसे सामने से बंद कर सकते हैं। अदरवाइज आप देखेंगे इस तरीके से ये सॉक्स आपका बहुत ही खूबसूरती से जो है तैयार हो गया। अब वो कैसे करेंगे वो बेशक आप इस तरीके से ये जो लूप आपने छोड़ रखा है इसे लेकर हम इसे डबल ले लेते हैं। ऐसे करके जितनी भी लंबी आपने लेनी है वो लीजिएगा
ऐसे और इसमें से निकालिएगा इस तरीके से। अब आप ऐसे करके जैसे हम बनाते हैं जनरली डोरियाँ, वो आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए ये किया आपने, ऐसे ऐसे ये देखिए इस तरीके से आपने बना लिया। और ये फ्रंट में आपके बांधने के लिए रहेगा कि अगर आपको लगेगा ये थोड़ा लूज है तो आप इसको जो है बांध सकते हैं। तो आप ये देखिएगा ऐसे जो है आपका दोनों पैर एक जैसे ही तैयार होंगे। देखिए, तो चलिए फिर बनाइए और शेयर जरूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।